का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर योगी के एक्शन के बाद डॉन को भी अब डर लगने लगा है। यूपी का सबसे बड़ा डॉन डिप्रेशन में चला गया है। डर और डिप्रेशन का आलम यह है कि डॉन मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आना ही नहीं चाहता। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए गाजीपुर की पुलिस पंजाब के रोपड़ गई थी, क्योंकि कल मुख्तार अंसारी की MP MLA कोर्ट में पेशी है। लेकिन मुख्तार अंसारी ने बीमारी का बहाना देकर उत्तर प्रदेश लौटने से मना कर दिया है, जिसके बाद यूपी पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। पंजाब के रोपड़ जेल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी को डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन समेत कई गंभीर बीमारियां हो गई हैं। मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार अंसारी को 3 महीने तक बेड रेस्ट की सलाह दी है। मुख्तार के ऊपर फर्जी दस्तावेज के आधार पर आर्म्स लाइसेंस लेने का मामला दर्ज है। इसी मामले में मुख्तार को प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में पेश करना है। आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। यह सत्यापित किया जाता है कि मुख्तार अंसारी सन ऑफ सुभानुल्लाह कि डॉक्टर्स की बोर्ड ने नियम के मुताबिक जांच की है। डॉक्टर्स के बोर्ड का गठन सिविल सर्जन रूपनगर ने किया था। पूरी सावधानी से जांच के बाद मरीज का इलाज किया गया। वो टाइप 2 डायबिटीज और डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके लिए उन्हें इलाज और अगले 3 महीने के लिए पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। एक बार फिर आपको बताते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या है। मुख्तार को टाइप 2 डायबिटीज है, जिससे वो पीड़ित हैं। डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम का जिक्र है उनकी मेडिकल रिपोर्ट में। 3 महीने तक पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। खास बात यह भी है कि मेडिकल रिपोर्ट 13 अगस्त की है, यानी इसके हिसाब से माफिया मुख्तार अंसारी 13 नवंबर तक कंप्लीट रेस्ट पर रहेगा। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, MP MLA कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर वो राहत लेने की कोशिश कर रहा है मुख्तार अंसारी। अब इसके बाद यूपी पुलिस क्या कदम उठा सकती है इस मामले में? देखिए हुसैन, पिछले करीबन 9 महीनों से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और यूपी पुलिस की तरफ से कई अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, क्योंकि जो केसेस लगातार चल रहे हैं, जो हीनियस क्राइम के केसेस चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती है कि मुख्तार अंसारी को यूपी की अदालतों में पेश किया जाए, क्योंकि यूपी में उसके खिलाफ लगातार केसेस चल रहे हैं और उसमें बाकायदा वारंट की भी तामील कराई गई थी। यानी कि जो प्रोसीजर होता है उसका भी पालन किया गया था। वारंट बाकायदा तामील कराया गया था रोपड़ जेल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पंजाब के। बावजूद इसके जब गाजीपुर पुलिस वहां पहुंची है मुख्तार अंसारी को लाने के लिए कि पंजाब से वो गाजीपुर लेकर के आए और उसके बाद प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन कानूनी दांवपेच का पूरा फायदा मिला है मुख्तार अंसारी का। और पिछले कई महीनों से जो उत्तर प्रदेश पुलिस कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जा सके, यहाँ की अदालतों में उसके सामने जो पेशी होती है वो कराई जा सके, लेकिन कानूनी दांवपेच में फिलहाल मुख्तार अंसारी ने यह कहा जा सकता है कि अपने आप को सेफ रखने की भरसक कोशिश की है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में 3 महीनों के लिए माफिया मुख्तार अंसारी को बेड रेस्ट करने की पूरी तरीके से सलाह दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि 13 नवंबर के बाद माफिया मुख्तार अंसारी क्या करेगा, क्योंकि ये दांवपेच जो होते हैं वो सीमित समय के लिए होते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है हुसैन, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कानून के सहारे से ही बचने की कोशिश कर रहा। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। पंजाब की जेल में बंद यूपी का डॉन आखिर क्यों डरा हुआ है? क्यों बीमारी के बहाने उत्तर प्रदेश नहीं आना? उसकी सबसे बड़ी वजह है योगी आदित्यनाथ की सरकार का माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन, और यह वजह बताई जा रही कि वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता। पिछले कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में माफियाओं के ऊपर नॉन स्टॉप कार्रवाई जारी है। इस लिस्ट में पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार का नाम भी था। पिछले कुछ दिनों में कैसे मुख्तार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का एक्शन हुआ है उसे देखिए। मऊ में भीटी कोतवाली की पुलिस ने मुख्तार के खासम खास सुरेश सिंह की कई गाड़ियों को जब्त कर लिया था। सुरेश सिंह मुख्तार के लिए काम किया करता था। मुख्तार से जुड़ी जितनी गाड़ियां जब्त की गई थीं उनकी कीमत 4 करोड़ 78 लाख थी। जब ये गाड़ियां जब्त की गई थीं तब हमारे रिपोर्टर पवन नारा मौके पर मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने जो रिपोर्ट हम तक पहुंचाई थी, देखिए उसे आप। देश भर में चल रही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में मऊ में भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी फिलहाल बसपा से विधायक हैं, लेकिन उनके नाम 47 मामले दर्ज हैं और उनके एक बेहद करीबी और वसूली गैंग के प्रमुख की 25 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं। इस वक्त हम
पुलिस लाइन मऊ में मौजूद हैं। पीछे से आप देखेंगे तो सभी को एक कतार में खड़ा किया गया है। कुल मिलाकर 10 बस इसमें शामिल हैं, जिनमें 2 लग्जरी वोल्वो बसेस हैं। ये 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर गाड़ी का नंबर 5004 है। ये 3 ट्रक हैं। आप समझिए 10 गाड़ियां 3 ट्रक महीने में कितना कमाते होंगे। अब इस सारी कमाई पर रोक लगी है। इसे पुलिस लाइन में जब्त कर लिया गया है और पुलिस के अनुसार इस पूरी जब्ती की जो कीमत है वो 4 करोड़ 78 लाख रुपए है। यानी अब ये वादा नहीं रहा या सिर्फ नारा नहीं रहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरे उत्तर प्रदेश भर में कार्रवाई हो रही है। भले ही कोई बदमाश मान्य का चोला पहनने में कामयाब हो जाए, लेकिन यहां कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कार्रवाई की कड़ी में त्रिदेव टावर पर भी कब्जा किया गया है, या कहें कि सीलबंद किया गया है। त्रिदेव वो कड़ी है या कहें कि वो दाहिना हाथ है जिसके जरिए सभी कोयले और ठेकेदारी के व्यापार पर कब्जा किया गया। ये टावर भी उसी कड़ी में जब्त की गई है। सिटी मेगा मार्ट यहां हुआ करता था। होटल त्रिदेव टावर इसका नाम है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। 3000 वर्ग गज जमीन पर बना है और ये उमेश सिंह का है। और जिला मजिस्ट्रेट मऊ ने आदेश जारी कर 10/8/2020 को सरकार बनाम उमेश सिंह रामवृक्ष धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद 1986 के तहत कुर्क किया गया है। यानी वो सभी व्यापारिक गतिविधियां जिनसे बाहुबल नहीं पैसे का बल मिलता है, उसे कम करने की कोशिश के तहत सभी करीबियों पर कार्रवाई की जा रही है और उसी कार्रवाई के तहत इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील किया गया है। ये बहुत सी उन कार्रवाइयों में से एक है जो इस वक्त मुख्तार अंसारी और उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ की जा रही है।